ये क्या कोई ख़ास इनके ऊपर इनायत है, इनकी कोई ख़ास डीएनए है, इनका कोई ख़ास एक नस्ल है? ये बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर कोई और जो है ना उफ भी करें तो आप इनको जो है ना ईंटें बांध लेते हो। ये दोहरा मयार क्यों? एक आपको इस्लामी रियासत में हमें कुरान पे हाथ रखने की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। जो इसके अंदर लिखा होता है उसके ऊपर ना हमें खुदा खौफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज खान और आप मुझे देख रहे हैं पॉलिसी लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल से सुनने में आ रहा है कि जी इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो सवाल फिर ये बनता है कि माजी में किन किन लोगों ने माफ़िया मांगी। तो इसके ऊपर ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि शायद हमारे अकाबिरीन की हाफज़ा कमज़ोर है, तो मैं ज़रा इनको याद दिलाता चलूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें, फहरिस्त तो बहुत लंबी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन अगर हम देखें 2015 में जब जरदारी साहब ने नेशनल टेलीविज़न पर आर्मी को आड़े हाथों लिया और कहा कि आप सिर्फ 1-2 साल के लिए आते हैं, हमेशा के लिए हम रहते हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सिंध से लेके खैबर तक अगर मैंने कह दिया वगैरह वगैरह, और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो सवाल पैदा ये होता है कि फिर उनसे कब, किधर, कहाँ माफ़ी मांगी गई। इसके अलावा नवाज शरीफ जब उन्होंने ये कहा था कि कारगिल का वाक़या ये हिंदुस्तान की पीठ में चुरा घोंपने के मुतरादिफ है, यानी एक तशबीह दी या एक बात कही, तो सवाल ये बनता है कि क्या कारगिल के जो फौजी जवान हमारे शहीद हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम बहादुर कैप्टन, जिनको हरूफ आम में एक लक़ब मिला है, टाइटल मिला है, जिसको उसके दादा बुलाते थे, सवाबी से ताल्लुक़ था, कर्नल शेर खान, जिनको निशानी हैदर भी दिया गया, तो क्या उसकी तज़लील, उसकी बेइज्जती हमारे शोहदा की नहीं हुई? अगर 9 मई को ये तासुर दिया जा रहा है कि शोहदा की बेइज्जती की गई, तो क्या इस एक बयान से बेइज्जती महसूस नहीं की जाती? क्या शोहदा से, फैमिली से पूछा जाए जिन्होंने जान दी इस सरजमीन के लिए फ़र्ज समझते हुए, तो क्या उनकी तज़लील नहीं हुई? तो सवाल ये उठता है उनसे माफ़ी मांगी गई? फिर उसी तरह यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने किम बारकर की जो इंटरव्यू दिया, डाउन न्यूज़ में उनकी जो है ना स्टेटमेंट आई, जब मुंबई अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को इसके ज़िम्मे करार दिया। अजमल कसाब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी एक गाँव से उन्होंने किया, तो उनके पास क्या सबूत थे, उनके पास क्या डेटा था? किसी ने आज तक पूछा? कोई, किसी ने इसको बुलाया, इंटरोगेशन की गई, उनको इसी तरह माफ़ी के लिए कहा गया कि आप जी माफ़ी मांगे क्योंकि आपने पाकिस्तान की शोहदा, आर्मी चीफ को मुलायम किया, पाकिस्तान की साख को आपने डैमेज किया, यहाँ तक कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यही नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को लेके गया है। और ये वही नवाज शरीफ है, कोई आम इंसान नहीं जैसे आप और मैं हैं। ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इसके अलावा इनके पॉलिटिकल कैरियर 35 साल से ऊपर है। तो सवाल ये बनता है कि उनसे कब माफ़ी के लिए कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, जब उनकी ही स्टेटमेंट है कि हमारी आर्मी तो 1 महीने भी जंग नहीं लड़ सकती जी, तो उनसे फिर कब माफ़ी मंगवाई गई कि उनसे कहा हो कि जी यू शुड अपोलोजाइज, आपने तज़लील की, आपने मॉरल डाउन की है, आपने एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के फ़ौज के बारे में इस किस्म की आपने बात की, तो कब माफ़ी मांगी गई या कब उनसे कहा गया या कब उनसे बयान लिया गया? आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ, फ्लोर ऑफ द हाउस, उनकी वीडियो मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यही कौमी असम्बली जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं और वो किस तरह हुए हैं, एवरीबॉडी नोज़ कि ये फॉर्म 47 की जो है ना आशीर्वाद से ये आए हुए हैं एज़ यूजुअल। सो क्वेश्चन ये है, जब उन्होंने ये कहा कि आपने आवाम के हड्डियों से गूदा तक
नोच लिया है, गिरबान से पकड़ना, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल की गई है पाक फौज के लिए। तो सवाल ये बनता है तो कि उनकी कौन सी ऐसी कोई बयान है या उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की हो या उनसे कहा गया हो इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और उनसे कहा गया हो कि यू शुड अपोलोजाइज मिस्टर XYZ या मिस्टर आसिफ। आज तक उनका कोई माफ़ी तलाफ़ी वाली कोई वीडियो सामने नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। जब अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि आर्मी चीफ के माथे पर पसीना और टांगे कांप रही थी, तो फिर सवाल ये बनता है कि उनसे माफ़ी के लिए कहा गया या ये इनके पास लाइसेंस है जो ये बात कर सकते हैं? क्योंकि मैं बात करूंगा, आप बात करेंगे, उठा लिए जाते हो। तो ये क्या कोई ख़ास इनके ऊपर इनायत है, इनकी कोई ख़ास DNA है, इनका कोई ख़ास एक नस्ल है, इनके पास कोई एक गिदड़ सिंगी है जो हरूफ आम में कहा जाता है कि ये बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई और जो है ना उफ भी करें तो आप इनको जो है ना ईंटें बांध लेते हो। ये दोहरा मयार क्यों? एक आपको सरेआम चैलेंज कर रहा है तो आप इनके ऊपर नजर करम किए जा रहे हो। अगर आपने पहले इनके ऊपर स्टांस लिया होता तो हमारे सामने एक रोल मॉडल होते, हमारे सामने एक मिसाल होता, हमारे सामने एक ऐसी चीज़ रखी जाती, हमें बताया जाता, सिखाया जाता कि अपना लिमिट क्रॉस करोगे तो ये चीज़ हो सकती है, बी केयरफुल। बट द थिंग इज के ऐसे इनके बयानात, रिसेंटली असफंदियार वली का बेटा एमन वली, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा इसी पाक फौज के खिलाफ। कितने वीगो डाले आए उनको उठाने, कितने इनके डेरे पर अटैक आए। मैं किसी की ख्वाह नहीं हूँ कि किसी के घर की चादर और चार दीवारी पामाल हो। माएँ बहनें सबकी सांझी होती है, बट सिर्फ ये कहना कि उनके लिए जो कैसे उनके लिए रास्ते साफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उफ भी की जाती है तो ज़मीन और आसमान एक कर दी जाती है, ज़मीन तंग कर दी जाती है, ज़मीन गर्म कर दी जाती है, जीना मुहाल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कल से सुनाई दे रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे। क्या सच में इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? इद्दत जैसे केस, यानी आप ज़रा इमेजिन करें कि इद्दत पर, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा दोम, जिनका अगर आप ज़रा स्टडी कर ले और फिर उनके जो इंसाफ जो पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया में मशहूर है, आज तक हमारे लिए मशअल राह है, उनकी एक हतमी बयान है कि इद्दत के मामले में हतमी फैसला उस औरत का है। फिर कैसे आप एक शख्स के ऊपर इद्दत जैसे कमज़र्व केस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी तजलील करने के लिए, उसका कमज़ोर करने के लिए? वरना इद्दत जैसे केस में किसी का क्या काम है? आपको किसने हक दिया कि आप किसी की निकाह के अंदर घुसो कि कितने दिन इद्दत के हुए, और वो जो डिटेल्स जो बेशर्मी के साथ और फिर ज़बरदस्ती बयान लेके जो इनके एक्स हस्बैंड से ली गई, वो पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा है। तो फिर उनकी बेटियां आती है अपनी माँ की पाकदामनी कुरान पे हाथ रखते हुए, इस्लामी रियासत में हमें कुरान पे हाथ रखने की जो है ना ज़रूरत पड़ती है, जो इसके अंदर लिखा होता है इसके ऊपर ना हमें खुदा खौफी है और ना हमें ये डर है कि एक दिन हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और फिर हमने जो किया है उसका जो है ना हम भुगतेंगे, या अच्छा या बुरा। माफ़ी इमरान खान मांगे, मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि सीरियसली जिसने 3 हॉस्पिटल
कैंसर की इस स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान को दी है, उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यानी जिसने आपको हर जगह डिफेंड किया, पाकिस्तान को 50 साल से रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा केस बना हो इंटरनेशनली जहां पे हम कह सके कि उसने पाकिस्तान के जो इज़्ज़त है, जो 24 करोड़ आवाम है, अकाबरीन को जो है ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो फिर बंदा कहे कि यस हाँ आपने ऐसा किया है, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बट क्यों माफ़ी मांगे, किस लिए माफ़ी मांगे? ये सिर्फ इमरान खान की हद तक है। ये नहीं मतलब है कि बाकी जो है ना गिरबान से पकड़ना, ईंट से ईंट बजा देना, टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, एक हफ्ते एक महीने से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकते, उनके लिए भी जो है ना 7 खून भी माफ़ है। लेकिन इमरान खान सिर्फ एक हक बात के लिए करा कि मैं न झुकूंगा, मैं सिर्फ मैं ये इनकी ख्वाहिश है कि मेरी आंखों में डर इनको नज़र आए, तो वो अगर सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप पब्लिकली कहते हैं कि जी बात तब होगी कि माफ़ी मांगी जाएगी, और बात वो कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल है और हल्फ उठा के कहते हैं। किसको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। और मैं इस शेर पे अपने इस वीलॉग को कंक्लूड करूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए, और मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।